आज हम लोग केमिस्ट्री का यूनिट सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है परमाणु की संरचना। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि कैसी होती है परमाणु की संरचना। आइए जानिए। देखिए परमाणु, ठीक है, एक परमाणु जो होता है उसमें तीन चीजें होती हैं, तीन चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है प्रोटॉन, ठीक है, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन और तीसरा होता है क्या, न्यूट्रॉन। इन तीनों से मिलकर क्या बना होता है, एक परमाणु बना होता। ओके, अब जो इलेक्ट्रॉन होता है, लास्ट मतलब पिछली जो क्लासेस है यूनिट फर्स्ट में हम देख चुके हैं कि जो परमाणु होता है उसमें जो न्यूट्रॉन होता है और जो प्रोटॉन होता है वो केंद्र में होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ होते हैं, चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ओके, तो ये एक परमाणु की स्ट्रक्चर हो गई, परमाणु की संरचना पाठ का नाम भी है। तो मैंने आपको बता दिया ये तीन चीजें होती हैं। तो सबसे पहले हम इन्हीं की डिटेल देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्रोटॉन होता है और जो न्यूट्रॉन होता है उनका जो द्रव्यमान होता है वो एक समान होता है। प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का कहाँ पर होते हैं ये दोनों, केंद्र में। इन पर प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है, धन आवेश। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, माइनस आवेश। और न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, प्लस आवेश। उदासीन होता है। न्यूट्रॉन कैसा होता है, उदासीन। ना तो उन पर धनावेश होता है और ना ही ऋणावेश होता है। ओके, प्रोटॉन जो होता है इसकी खोज वैज्ञानिक कौन ने की थी, आपको पता है, चैडविक ने। नहीं, न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी सर जे थॉमसन ने। ठीक है, और जो प्रोटॉन है उसकी खोज की थी गोल्डस्टीन ने। तो इनकी ये खोज हो गई। इसके बाद आपको द्रव्यमान पता होना चाहिए। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का जो द्रव्यमान होता है वो एक समान होता है, यानी 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। आपसे पूछा जाए प्रोटॉन का द्रव्यमान बताइए तो 1.67 × 10⁻⁻27। न्यूट्रॉन का भी यदि पूछा जाए तो 1.67 × 10⁻27। अब हम बात करें किसकी, इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। ओके, किलोग्राम में है ये वैल्यू, तो आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर 10⁻31 होता है। तो ये इनके द्रव्यमान हो गए और आपको ये बता दिया। अब जैसे सिर्फ आपसे परमाणु पूछा कि प्रोटॉन क्या होता है, तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी। ये धनावेशित होता है और इसका द्रव्यमान 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। इलेक्ट्रॉन का पूछा तो ये कैसा होता है, ऋणावेशित होता है, और इसकी खोज सर जे थॉमसन ने की थी, और इसका जो द्रव्यमान होता है वो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन होता है, इसकी खोज चैडविक ने की थी, और इसका द्रव्यमान कितना होता है, 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। ओके, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी प्रोटॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में और न्यूट्रॉन के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगी किसके बारे में, समस्थानिक और समभारिक किसे कहते हैं। ओके, चलिए आप समस्थानिक और समभारिक देख लें। ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गई। अब समस्थानिक, आपको पता है हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, समस्थानिक। जब एक ही तत्व हो और वो प्रकृति में ज़्यादा से ज़्यादा पाया जाए, मतलब जितने रूपों में वो पाया जाता है अलग अलग रूपों में, तो उसके बारे में देखना है, वो हाइड्रोजन है। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो होता है उसके 3 समस्थानिक होते हैं। कितने समस्थानिक होते हैं, 3। ओके, एक होता है प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटेरियम, और तीसरा होता है ट्राइटियम। ठीक है वो हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसमें अंतर क्या है, अगर आप इसकी बात करेंगे ना प्रोटियम, तो प्रोटियम में देखिए मैं नीचे तो परमाणु क्रमांक लिखूंगी यहाँ पे, और यहाँ पर क्या लिखूंगी, उसका भार लिखूंगी। ओके, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है और यहाँ भी हाइड्रोजन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो परमाणु क्रमांक है प्रोटियम में 1 और द्रव्यमान भी 1। जो अपना मेन हाइड्रोजन होता है उसका क्रमांक भी 1 होता है और उसका द्रव्यमान भी कितना होता है, 1। ओके, ड्यूटेरियम की बात करें तो उसमें क्रमांक
क्रमांक तो 1 होता है और भार कितना होता है 2। ओके, ट्राइटियम में अगर हम बात करें क्रमांक तो 1 ही है तो हाइड्रोजन ही, लेकिन इसका जो द्रव्यमान होता है वो कितना हो जाता है 3। ठीक है, तो एक ही तत्व जो है वो प्रकृति में 3 रूपों में पाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज क्या है, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हो गए 3 समस्थानिक। तो आपने अगर ये उदाहरण देखा तो आपको डेफिनेशन भी समझ में आ गई। ठीक है, और ये चीज याद रखिएगा, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन ही लिखते हैं, ड्यूटेरियम को डी से प्रदर्शित करते हैं और ट्राइटियम को टी से। है तो ये, लेकिन ट्राइटियम इनके पहले पहले जो वर्ड होते हैं ना इस स्पेलिंग के, वो चीज से हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब हम बात करें हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक ये हो गए। अब डेफिनेशन की बात करें तो वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो क्या हो समान, दिख रहे हैं आपको परमाणु क्रमांक समान, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, लेकिन इनके परमाणु भार क्या हो अलग अलग हो। यहाँ पर 1, 2 और यहाँ पर 3। ठीक है, तो उसे समस्थानिक कहते हैं, यानी परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार या द्रव्यमान एक ही चीज होती है। परमाणु भार कैसा हो, भिन्न। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु भार भिन्न हो तो उसे हम समस्थानिक कहते हैं। कोई भी तत्व होता है, जैसे मैंने अभी हाइड्रोजन की बात करी, कार्बन भी होता है। ठीक है, जो अपन कार्बन होते हैं इसके जो प्रकार है हीरा, ग्रेफाइट, ये सब अलग अलग अपन रूप होते हैं, तो सबके अलग अलग होते हैं। तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया है कि ये समस्थानिक। अगर आपने ये एग्जाम्पल याद रखा तो आप उसकी डेफिनेशन खुद ही बता देंगे कि यदि परमाणु क्रमांक समान हो और भार अलग अलग हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, समस्थानिक कहते हैं। आपको जैसे भारी जल का सूत्र है, सामान्य जल का सूत्र आप क्या लिखते हैं, H2O, ये जल का सूत्र लिखते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं भारी जल का सूत्र लिखो और आपने H2O लिख दिया तो आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भारी जल जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, भारी जल यानी उसका भार बढ़ गया है, और भार बढ़ गया है तो उसमें आ जाएगा D। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, D2। ठीक है, तो इसका उपयोग जो होता है वो अपन करते हैं नाभिकीय रिएक्टर वगैरह, उनमें इन चीज़ों का, ये जो भारी जल होता है ड्यूटेरियम का, उसका यूज होता है। और ट्राइटियम जो होता है ये एक रेडियोधर्मी पदार्थ होता है। आप जानते हैं हाइड्रोजन बम भी बनते हैं और हाइड्रोजन बम कितने ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, पूरी की पूरी दुनिया उससे नष्ट हो सकती है। तो वो जो हाइड्रोजन बम होता है वो ट्राइटियम के थ्रू ही बनता है। ट्राइटियम जो होता है वो रेडियोधर्मी होता है, और रेडियोधर्मी मीन्स होता है विस्फोटक के रूप में उपयोग करना। यहाँ तक कि जो सूर्य है, सूर्य में भी जो ऊर्जा होती है वो किसके कारण होती है, हाइड्रोजन के कारण। ठीक है, तो हाइड्रोजन के जो नाभिक होते हैं वो संलयित होकर ही किसका निर्माण करते हैं, ऊर्जा को उत्पादन करते हैं। तो वो जो हाइड्रोजन बम बन रहा है वो ट्राइटियम वाला जो हाइड्रोजन होता है उसके थ्रू ही बनता है। ओके, तो ये चीजें हो गई। अब हम एक और टॉपिक देखते हैं, समभारिक किसे कहते हैं। ओके, समभारिक समस्थानिक का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। चलिए उसके बारे में और देख लें। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, समभारिक के बारे में। समभारिक, समभारिक नाम से ही पता चल रहा है हमको, जिसका भार कैसा हो, समान, उसे हम क्या बोलते हैं, समभारिक। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, परमाणु क्रमांक जस्ट अपोजिट हो जाएगा, परमाणु क्रमांक भिन्न होगा लेकिन परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार जो होता है वो क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसमें सिर्फ ये चीज याद रखनी है, जस्ट अपोजिट डेफिनेशन है, जिसका परमाणु क्रमांक भिन्न हो किंतु परमाणु भार क्या हो, समान हो, उन्हें हम समभारिक तत्व कहते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखें हम, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, ये 3 लिए हैं मैंने तत्व, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ओके, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 18, इसका होता है 19, इसका होता है 20। ओके, लेकिन अगर मैं भार की बात करूं तो सबका कैसा है, यहाँ पर आप देखें तो भार कैसा है, एक जैसा, इसका भी 40 है, इसका भी 40 है और इसका भी 40 है। ओके, तो परमाणु क्रमांक भिन्न हो, तत्व अलग अलग हो गया, क्रमांक भिन्न है तो ठीक है, तो परमाणु क्रमांक यदि भिन्न हो और भार समान हो तो उन तत्वों को हम क्या
क्या बोलते हैं, समभारिक तत्व। तो ये सारे समभारिक तत्वों के अंतर्गत आएंगे जिसमें परमाणु क्रमांक भिन्न है और परमाणु भार समान है। आगे डेफिनेशन समझ में, ये एग्जाम्पल लिख देंगे आप। चलिए आज के टॉपिक हमारे खत्म होते हैं, नेक्स्ट टॉपिक अब हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।